हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। हाँ मम्मा, स्वागत है आप सभी का नए दिन और नए ब्लॉग में दोस्तों। तो दोपहर का 1 बज गया है, 1:30 बज गया होगा। देखो बाबू रो रहा है। मैं भी नहा के आई और इसको भी मैं दूध नहीं दे सकती क्योंकि थोड़े से बाल गीले हैं ना, तो इसको घर में मम्मी लोग बोलते हैं जब तक थोड़े बाल पानी सूख नहीं जाता तब तक दूध नहीं देना। और मैं अभी नहाई हूँ, मुझे नहीं पता था ये उठ जाएगा। ये उठ गया है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अपने बाल सुखा लेती हूँ। बाकी काम तो मैंने कर लिए हैं। और इधर मैंने दाल भी मतलब दाल पक चुकी है, बस तड़का लगाना है। बस अब बाल सुखाती फटाफट और बाबू को दूध फीड कराती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। मम्मा, थोड़ा बाबू को देख लो आप लोग। आ ओए नन्हे हनु, हाँ हनु, हाँ। खाना हो गया, मेरा लंच रेडी। मैंने बनाया है दाल चावल। बस आजकल ना बेबी के साथ ये भी बन जाए तो बहुत है। और मैं फटाफट से जब तक सो रखा है लंच करती हूँ और बर्तन वगैरह जल्दी से निकाल लेती हूँ। तो ये रहे मेरे चावल और मैं कढ़ाई में ही खाऊंगी, ज़्यादा बर्तन नहीं करूँगी। जो थोड़ी सी दाल है बची हुई एक्स्ट्रा, पहले तो मैं ये सारी दाल भी खा लूँगी बट निकाल देती हूँ, एकदम से जूठी नहीं करती हूँ। और आज इवनिंग में ना मेरा भाई भी आ जाएगा, तो इवनिंग का मुझे टेंशन नहीं है खाने का। मतलब आज इवनिंग को तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन कल का दिन ना रेस्ट रहेगा मेरा खाना बनाने का। टेंशन नहीं रहेगा कैसे बनाऊँ क्या बनाऊँ का तो दिक्कत नहीं है, पर कैसे बनाऊँ। तो ये जो राइस है ना, मैंने आधी कटोरी बनाई है। और अभी दिखाती हूँ आपको मैं कितना खाना खाती हूँ आजकल। खाना पड़ता है, क्या करें, बच्चे को फीड कराने के लिए ना खाना ही पड़ता है। अपने खाने का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे, क्योंकि उसको बाहर का होता है ना, तो चाहिए होता है। तो देखो कढ़ाई लेके ही जा रही हूँ, मैं कढ़ाई में ही खाऊंगी। और दाल थोड़ी सी मैंने बचा रखी है, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपना खाना। ये रहा मेरा खाना। कढ़ाई गर्म है तो मैं कढ़ाई में ही खाऊंगी। और दाल थोड़ी सी मैंने रखी है साइड में, मुझे लगता है मैं वो भी खा जाऊंगी। ये जो दाल मैंने रखी है ना, मैं ये भी पी जाऊंगी, क्योंकि ना मैंने 2 दिन से ऐसा तरी वाला कुछ पिया नहीं है। सब्ज़ी सूखी थी और चना था कल, लेकिन उसमें भी सूख कम था, तो मेरे को ना मन कर रहा था ऐसे पतली पतली दाल पीने का। तो ऐसा करती हूँ ना, मैं पहले लंच करती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ, थोड़ा सा बातें करते हैं, ठीक है ना। अभी बेबी सो रखा है तो थोड़ा मेरे को भी रेस्ट है। कढ़ाई गरम है ना, लेकिन कढ़ाई में खाने का मज़ा अलग ही है। मैं पहले से ही कढ़ाई में खाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना जिसमें बनाते हैं उसमें नहीं खाते हैं, लेकिन मेरा भाई मुझे बोलता था तेरी शादी में जो मैं कढ़ाई में खाती थी ना, यही कढ़ाई में दान में दूंगा। हमारे यहाँ देते हैं ना ऐसी छोटी कढ़ाई में, पर वो एल्युमिनियम की होती थी, वो लोहे की नहीं होती थी। तो मैं लोहे की कढ़ाई में खा रही हूँ, उसका मज़ा ही कुछ होता है। आप लोग भी आ जाओ खाना खाने। इसमें घी डाला है मैंने 1 चम्मच और मज़ा आ रहा है खाने में। आजकल मैं घी काफ़ी खा रही हूँ जब से बेबी हुआ है। वैसे भी खाते हैं हम लोग, पहाड़ी लोग तो वैसे भी खाते ही हैं, रोटी में चावल में सब में, क्योंकि घी में ना गुड फैट होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना इससे मोटापा बढ़ता है, तो इसमें गुड फैट होता है, जिसकी मुझे भी बहुत ज़रूरत है। अभी मुझे मोटापा नहीं देखना है, पतलापा कुछ भी नहीं देखना है। लाइट चमक रही है ना, बहुत टेस्टी बना है दोस्तों। बोलते हैं ना भूख मीठी की भोजन। तो आप लोग कमेंट में करना, भूख मीठी होती है भोजन मीठा होता है। देखती हूँ मैं कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, आपके कमेंट देख के समझ जाऊंगी मैं तो फटाफट से भी इंजॉय करती हूँ खाना। आप लोग भी आ जाइए, और खाने का ना विशेष ध्यान देना चाहिए बाबू। खाना नहीं तो कुछ नहीं जीवन में, खाने के लिए तो इतना कुछ होता है। मज़ा आ रहा है, जैसे दाल चाहिए थी ना मुझे वैसा ही टेस्ट करना है। जल्दबाजी में बनाया, लेकिन उसमें ने
लहसुन वगैरह खूब दबा के डाला है। तो अभी लहसुन ना गांव से भी आएगा। मेरी सास ने लगाया होगा ना, वो तो खाती है नहीं, आलस आता है उनको बनाने में। मेरे को लहसुन चाहिए होता है खाने में, मज़ा आता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे गांव में लहसुन हो रखा तो उनका लेके आना। मम्मी के यहाँ तो नहीं होगा, अगर होता भी है ना तो हम लोग भाई बहन ज़्यादा है ना, तो मम्मी थोड़ा थोड़ा कर सबको भी देती है, तो वो इतना ही होगा। तो मेरा ऐसा कि ससुराल से आ जाता है तो हो जाता है हमारे लिए। फटाफट लंच करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो हो गया मेरा खाना, और खाना मैंने पूरा खा लिया है। दाल थी ना वो भी खा ली है, और जो राइस बनाया था, राइस तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, आधा कटोरी। और इधर साफ़ कर लिया है, बर्तन धो दिए है ना। आराम ना दिन का खाना खाने के बाद ही मिलता है। और कपड़े वगैरह सब धो दिए, और बाबू अंदर सो रहा है, तो मैं बाहर वाले रूम में थोड़ा सा आप लोगों से बात करूँगी। क्योंकि उसका ना, वैसे तो उसको नींद डिस्टर्ब होती नहीं है, लेकिन अगर नहीं होती है तो करना भी नहीं चाहिए ना, बच्चा है, वहाँ पर ठीक नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने उसके कपड़े अभी निकाले हैं ये सब, तो इनको फोल्ड करना है। और जो अभी धोए हैं वो उधर टाँग रखे हैं मैंने। तो मम्मी पापा थे ना तो बहुत आराम था, मम्मी कपड़े धो देती थी और पापा इधर सुखाने का काम करते थे, फोल्ड करके मेरे पास दे देते थे। तो अभी बहुत याद आती है मम्मी पापा की भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको भी जाना था तो ज़बरदस्ती रख उनको रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे जिसकी खुशी होती है ना, उन लोगों को गांव की आदत है। और यहाँ बंद बंद सा रहता है, घूमने फिरने को भी नहीं हुआ। क्योंकि पहले मेरा डिलीवरी की वजह, प्रेगनेंसी की वजह से, और उसके बाद बेबी छोटा था तो उसके साथ भी कहीं जा नहीं पाए। और बारिश भी इस बार मुंबई में बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसा ही रहा। लेकिन बहुत याद आती है, क्योंकि मैं और बेबी ही है ना घर पे, तो अकेले जैसे बेबी उठा रहता है तब उतना नहीं रहता है, लेकिन जब वो सोता है और काम वगैरह निपट जाता है तो अकेले में अजीब सा लगता है। आज मेरा भाई आएगा तो थोड़ा कल अच्छा लगेगा। और ये जो है ना, ये जो मैं गर्म कपड़े पहनती हूँ, ये जो टॉप है, ये मेरी गुन्नू का है। तो गुन्नू को भी मैंने अपने बेबी की तरह ही, इतना छोटा सा था और उसको 2.5 साल तक मैंने ही पाला है। मेरी बहन बस उसको फीडिंग कराती थी, वो मेरे साथ सोती थी, उसका सब मैं ही करती थी, नहलाना धुलाना सुसु पॉटी सब साफ़ वगैरह मैं ही करती थी। तन्नू को मैंने 2-3 महीने किया है, और सोना को भी 5-6 महीने सोना मेरे साथ ही रहा था इधर। तो थोड़ा बच्चों के साथ मुझे आदत भी है, और मुझे उनकी भी याद आती है। क्योंकि जो पहला बच्चा होता है ना, जिसके साथ तुमने टाइम स्पेंड किया होता है, उसकी याद तो आती है। जिससे मेरे गुन्नू से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और आज इतनी बड़ी हो गई कि ये उसके कपड़े हैं, देखो ये मुझे फिट आते हैं, और उसका ना ये रिजेक्टेड है वो कपड़े। उसको उसके बहुत सारे कपड़े मैं लेके आई हूँ, कुछ तो अब मुझे वो टी शर्ट तो फिट नहीं आ रही है, लेकिन ये अभी काम आ गया है। ये गर्म है ना तो पहनना पड़ता है, और ट्राउज़र भी है उसका, और वो भी अच्छा है गर्म है। और एक जैकेट भी है, वो मैंने अंदर रखा हो, तो वो जो पहनती नहीं है मैं वहाँ से उठा के लाती हूँ, या कुछ ससुराल लेके जाती हूँ। मैं कभी भी कपड़े गांव में ख़रीदती नहीं हूँ, अपनी बहन का और गुनू का ही लेके जाती हूँ ससुराल में, क्योंकि गांव में उतने नए कपड़े चाहिए होते नहीं है। और यहाँ ये मैं पहन के आई थी, क्योंकि मेरे पास गर्म, यहाँ मुंबई में सर्दी होती नहीं, तो सर्दियों में हमारे पास उतने मोटे कपड़े होते नहीं सर्दियों के। लाना का यहाँ पे वर्थ ही नहीं होता है। अभी तो इधर भी इतने अच्छे कपड़े आने लग गए हैं सर्दियों के, मोटे मोटे कपड़े इधर भी आने लग गए, लेकिन बहुत महंगे आते हैं, और ला के कोई फ़ायदा नहीं। इतनी सर्दी मुंबई में होती नहीं, और मैं जॉब वगैरह तो करती नहीं जो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। सुबह शाम तो होता ही है, गाड़ी वगैरह में सफ़र करते हैं, तो बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और अभी ना काम के साथ टाइम एडजस्ट करना आ रहा है मुझे धीरे धीरे। बच्चे के साथ कैसे एडजस्ट करना है, उठना सोना, तो नींद भी, अभी बच्चा रात को सोता है ना तो नींद पूरी होती है, क्योंकि वो 2-3 घंटे में फीड मांगता है, फिर उसके बाद सो जाता है। अगर ऐसा ही करता रहेगा तो उसमें तो एडजस्ट हो जाता है। कभी कभी क्या करता है कि रात को ना सोता ही नहीं है, मतलब आधे आधे घंटे में उसको, मतलब वो परेशान करता है, रोता है हल्का फुल्का, वैसे इतना नहीं, पर उसमें नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो दोस्तों बातें तो हो गई, और ऐसी मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करती रहूँगी। और बाबू तो अभी छोटा है, तो उसके साथ वो अभी ना कुछ बोलता है ना, तो उसके साथ क्या शेयर करूँगी। लेकिन जो मेरी फीलिंग्स है, और जो लोग ना प्रेगनेंसी के टाइम पे इतना मतलब शूटिंग करते हैं, इतना ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, सैल्यूट है यार उनको। मेरे तो बेड ही पकड़ा हुआ था पूरी प्रेगनेंसी में,
मेरे से तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग का इतना प्रॉब्लम था कि मैं बेड से सिर्फ वॉशरूम ही तक जाती थी, और उसमें भी कभी कभी मुंह भी नहीं धोती थी। ब्रश तो करना बड़ी दूर की बात है, 3-4 दिन में ब्रश करती थी बहुत। वो डाबर दंत मंजन ये सब चीज़ें मैंने ट्राई की, लेकिन मेरे को वॉमिटिंग का जो इशू था ना, उसकी वजह से मैं बहुत कम कर पाती थी ब्रश। मेरे दांत भी पीले पड़ रखे हैं उसकी वजह से। तो अभी धीरे धीरे ठीक होएंगे वो, क्योंकि इधर नीचे उन पर पीलापन आ रखा है। तो मैं अपनी जर्नी ना आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी, और आप लोग भी कमेंट करना, आपको जो भी पूछना होगा प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जो भी आपको पूछना हो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो। और मेरे पास जो आंसर, अगर वो चीज़ें मुझे पता होंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू ऑल।